आज हम पढ़ेंगे गणित में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज अगला टाइप जो है वह है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होता है ये दो तरह का पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछता है टी वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, और जो दूसरा पूछता है टी वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी। तो टी वर्ष पहले जनसंख्या के लिए सूत्र आता है वर्तमान जनसंख्या कोष्ठक में 100 प्लस माइनस दर बटा में 100 की घात समय, ये आता है। ठीक है, कि वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, टी वर्ष बाद के लिए सूत्र जो आता है जनसंख्या के लिए, टी वर्ष बाद जनसंख्या बराबर ये हो जाएगा, ये पहले के लिए ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पहले के लिए ये 100 बटा में 100 प्लस माइनस दर होता है, ये होता है। ठीक है, और बाद के लिए होता है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, और कोष्ठक में 100 प्लस माइनस दर बटा में 100 की घात हो जाएगा ये समय। ठीक है, ये है। ठीक है, ये सूत्र होता है। टी वर्ष पहले दर नीचे रहेगा, ठीक, बाद में दर ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि पहले दर कम ही रहता है, बाद में धीरे धीरे दरों में वृद्धि होती है। तो ऐसे याद करने का एक सरल थोड़ा तरीका देख लीजिए। ठीक है, कि टी वर्ष पहले जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या, दर पहले वाले में दर नीचे रहेगा, बाद वाले में दर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम जनसंख्या बराबर पी कोष्ठक में 100 बटा में 100 प्लस माइनस आर पावर टी, इसके लिए ये भी लिख सकते हैं, ये भी पी हो जाएगा। पी माने प्रेजेंट जो पॉपुलेशन होता है वो हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा प्लस आर बटा में 100 और इसकी पावर टी हो जाएगा। हम इसकी जगह पे इन फार्मूले का, माने ये वाला थोड़ा छोटा फार्मूला है, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल पर। माने जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में इन दो तरह के सवाल पूछेगा, या तो पूछेगा कि टी वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, या फिर पूछेगा कि टी वर्ष पहले जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब आते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या है? सवाल है, ठीक है, कि एक नगर की जनसंख्या एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। ठीक, इस जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? नगर की जनसंख्या क्या होगी? सवाल ये है। सवाल ये है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, इस जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, ये है आपका सवाल। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि
हमने एक चीज़ बताया था आपको, ठीक है, कि 3 वर्ष बाद तीन का मतलब कि टी वर्ष बाद जनसंख्या क्या होती है, ठीक है। तो हमने लिखा टी वर्ष, या यहाँ पे 3 वर्ष पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ये हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या यानी 16,000, ठीक है। बाद पूछ रहा है, दर ऊपर रहेगा +5 बटा में 100, और समय कितना है 3 वर्ष, तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 16,000 ये हो जाएगा, 100 + 5 105 बटा में 100 की घात 3। आप चाहें तो इसको 5 से कटा दे देंगे तो ये 21 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 16,000, है ना, और गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 और बटा में 20 गुणे 20 गुणे 20, चूँकि घात 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा। यहाँ से 3 बार कटा लेंगे, 300 निकट जाएगा, 2 दूनी 4 दूना के 8 और 8 दूना के हो जाएगा 16, ये दोनों से निकट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। आप देखेंगे कि 21 का जो क्यूब होता है वो 9261 होता है, 21 का क्यूब होता है 9261, तो 9261 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, और 2 दूना के 4 1 5 और 2 9 18, ये हो जाएगा 18,522। इतनी जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, ठीक है। ये है जनसंख्या पर आधारित पहला सवाल। टी वर्ष बाद पूछा है, इसमें टी वर्ष पहले भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हम अगला देखेंगे, अगला सवाल उम्मीद करते हैं कि आप लगा लिए होंगे। दूसरा सवाल इसी में देखा जाएगा, जनसंख्या पर। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना, हर तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसे सवालों को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान जो मूल्य है, ठीक है, वो है 14,580 रुपये, ठीक है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 14,580 रुपया है, ठीक है ना। इसके मूल्य में 10% की दर से प्रति वर्ष, ठीक है, ह्रास होता है, तो इस मशीन का, ठीक है, इस मशीन का 3 वर्ष पहले मूल्य क्या रहा होगा। सवाल ये है, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में, ठीक है, वर्तमान मूल्य दे दिया था, ठीक है, और मूल्य में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है ये भी दिया था। ह्रास माने होता है कमी, ठीक है, और वृद्धि माने होता है बढ़ोतरी, ठीक है। तो ह्रास दे रहा है यानी 10% की कमी हो रही है, तो कह रहा है तो इस मशीन का 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, आप लोग लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है, लगाइए इसको। देखेंगे 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य, इसका हो जाएगा वर्तमान मूल्य 14,580 रुपया, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 बटा में 100 माइनस 10, और ये हो जाएगा घात 3। चूँकि ये ह्रास हो रहा है 3 वर्ष पहले में दर नीचे होता है, तो ये हो जाएगा 14,580, और ये हो जाएगा कोष्ठक में 100 बटा में 90, 0 से 0 कट जाएगा, घात हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे 14,580 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा में 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यों जानते हैं 729 होता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 14,580 गुणे 1000 और बटा में 729। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 1458 है और यहाँ पे 729 दुना के 1458 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कटा देते हैं। तो ये ठीक है, 2 बार में कटेगा, शून्य है तो शून्य इसमें लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 यहाँ पे 3 जीरो और लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20,000 रुपया। यानी मशीन का मूल्य जो था वो 3 वर्ष पहले कितना था, तो 20,000 रुपया था। ठीक है, ये है जनसंख्या पर आधारित में टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब इसी में कुछ और दूसरे टाइप के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें भी टाइप सेकेंड कैसे प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। जैसे ठीक है, इसी को देखेंगे, इसी पर देख लीजिए। हम देखेंगे एक मशीन का, ठीक है, वर्तमान मूल्य। चलिए लिख लेते हैं 1,00,000 रुपया है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपया है, इसके कीमत में पहले वर्ष 10% व दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि की जाती है। बताइए 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, थोड़ा सा देखिएगा। पहले में एक ही बार दर दे देता था और ईयर को बढ़ा देता था। अब चूंकि देखिए वर्ष तो 2 दिया है, लेकिन पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है। तो अब हमें कुछ करना नहीं है, हम उसी पैटर्न पे चलेंगे। 2 वर्ष बाद, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है, तो चलिए 2 वर्ष बाद हम निकालते हैं। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। अब थोड़ा देखिएगा 2 वर्ष बाद। अब देखिए पहले तो वर्तमान मूल्य लिखेंगे कि वर्तमान मूल्य क्या है। तो हम भाई चलिए वर्तमान मूल्य लिख लिए 1,00,000 है। ठीक, अब कह रहा है कि पहले बार 10%। ठीक है, तो पहली बार 10% की वृद्धि हुई है तो 100 प्लस दर बटा 100 होता है। तो 100 प्लस दर, चूँकि ये वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 100 प्लस दर। दर कितना, 10 बटा में 100। ये तो पहले साल का हो गया। ठीक, यदि दूसरे साल का भी सेम होता तो 100 प्लस 10 लिखते। यही तो था भाई, ए गुणे ए लिखते हैं तो ए का स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी तो 100 प्लस 10 बटा 100, 100 प्लस 10 बटा 100 लिखा जाता था। तो ये घात 2 या इसी को 3 बार लिखते थे तो घात 3 होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये पहले वर्ष का हो गया। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष क्या हुआ, तो इसी 100 में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसी 100 में 20% की वृद्धि हो गई। तो पहली बार 10% वृद्धि, दूसरी बार 20% वृद्धि। अब इसी को हल कर देना है। यहाँ पे 1,00,000 दिया हुआ है, लिख लीजिए 100 प्लस 10 100, 10 बटा में 100 गुणा में हो जाएगा, गुणा 120 बटा में 100। अब चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, हल करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कटा, दूसरे से ये वाला कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया और 12 का 12 1 कम 12 हो जाएगा और 12 1 कम 12 और 1 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना है, 3 शून्य बचा हुआ है तो 3 शून्य लिख देंगे। यानी ये पॉपुलेशन कितना हो गया इसका, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो गया, 1,32,000। ठीक है, ध्यान दीजिए पहले 1,00,000 था, 10% पहले साल वृद्धि हुआ है, दूसरे साल 20% की वृद्धि हुआ है। तो दोनों सालों का लिख दिए।
ठीक है। अब इनको हल करते हैं तो ये 110 हुआ, 120 हुआ, 2 शून्य से ये दोनों कटा दिया, इस 2 से ये दोनों कटा दिया। 12 का 11 बार में गुणा करेंगे तो 132 आएगा, 3 शून्य बचा हुआ था तो यहाँ पे लिख दिया, यानी मशीन का मूल्य हो जाएगा 1,32,000 2 साल के बाद। ठीक है। अब इसी में थोड़ा और इसी को बढ़ा के थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा और इसको थोड़ा सा कठिन बनाने का प्रयास करते हैं। कठिन नहीं है तो आसान ही, फार्मूला आप जानते हैं तो बहुत आसान है गणित। ठीक है, गणित से आसान कुछ है नहीं। ठीक है, अब थोड़ा देखिए इसमें इसी में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं एक मशीन का वर्तमान मूल्य 15,000 रुपया है। ठीक है, इसकी कीमत में पहले वर्ष 20% की गिरावट आई है ना। ठीक है, दूसरे वर्ष इसकी कीमत में, ठीक है, दूसरे वर्ष इसकी कीमत में 25% की वृद्धि हुई तथा तीसरे वर्ष भी 40% की वृद्धि हुई। बताइए 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद बताइए कि मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसको। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ये हो जाएगा। पहले वर्तमान मूल्य लिखिए, 15,000 लिखेंगे। पहले साल कितनी वृद्धि हुई है, कमी हुई है ना, तो ये हो जाएगा पहले साल का 100 - 20 बटा में 100, ये हो जाएगा। फिर दूसरी बार 100 + 25 बटा में 100, और तीसरी बार 100 + 40 बटा में 100, ये हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 15,000 हो गया गुणे 100 में से 20 घटेगा, ये 80 हो जाएगा, क्योंकि पहले साल 20% कमी हुई है, और यहाँ 25 बढ़ा है तो 125 बटा में 100 हो जाएगा, और ये 40 बढ़ा है तो 140 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाते हैं। देखिए 3 4 5, 5 शून्य तो कट जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा करते हैं, 15 × 8 × 125 × 14, और पूरे का बटा 1 10 बचा हुआ है तो 10 लिख देंगे। देखिए ये इसका गुणा 125 8 1000 हो जाएगा, और 15 का इस 14 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21, 210 × 1000 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21,000। हाँ 21 हो जाएगा बटा में 10, 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 21, 1 2 3 3 शून्य लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किया गया है, शून्य को पहले कटा लिया गया है। 15 × 8 × 125 × 14, हम कैलकुलेशन को आसान करें, हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 8 है, 800 ऐसे ही हो गया। अब 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, तो 800 और 200 1000 इसका गुणा हो जाएगा। और 15 का 14 में गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हासिल 6, और 15 एकम 15 और 6 21, 210 हो गया, ये 1000 ये। चूँकि बटा में 10 है तो बटा में 10 लिख लेंगे, इस शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 210। अब 210 × 100 बराबर 21,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन का मूल्य 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा।
ठीक है, ये 21,000 हो जाएगा। ठीक, अब जो है कि ठीक है, अब जैसे हो सके कि ये वाला हिस्सा ना दिख रहा हो, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जैसे इसको, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये 15 गुणे 14 गुणे 8 गुणे 125 और पूरे का बटा 10, इसका गुणा हो जाएगा 210 गुणे इसका गुणा हो जाएगा 1000 और बटा में 10 है तो शून्य से शून्य कट जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 21, 210 हो जाएगा, 3 शून्य और लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना रुपया। ठीक, ये मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा, सॉरी ये शून्य कम हो जाएगा, 2 1 ये 3 यानी 21,000 रुपया हो जाएगा मशीन का मूल्य। ठीक, अब इसी में दो तरह का हो गया, तीसरा टाइप का इसी में सवाल पूछता है। ठीक है, तीसरा टाइप का कैसे सवाल पूछता है, ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा टाइप का सवाल। जनसंख्या पर आधारित दो तरह का सवाल हो गया, दो टाइप का, अब तीसरे टाइप का सवाल कैसे पूछता है इसको देखते हैं। अभी तक के सवालों में जनसंख्या दे रहा था, ठीक है, और वृद्धि पूछ रहा था। अब जनसंख्या वगैरह कुछ नहीं देगा, केवल वृद्धि देगा, ठीक है, और समय देगा और पूछेगा कि कितने साल माने कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे सवाल देगा, ठीक है, कि एक नगर की जनसंख्या में, एक नगर की जनसंख्या में, ठीक है, सवाल लिखा हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सवाल ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक ही फार्मूला, एक ही चलेगा नियम, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, ठीक है, जनसंख्या नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या 100% है, 100% तो मान सकते हैं ना, 100% है या 100 है। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई है, 10 बटा में 100, वर्ष है 2, अभी हो जाएगा 100 गुणे 110 बटा में 100 गुणे 110 बटा में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसको 110 बटा में 100 कर लेते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, आसान कर लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 100 गुणे 121, 11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 121। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि बराबर, ठीक है, देखिए चूंकि यह 121 है, पहले हम 100 माने थे, आ कितना रहा है 121%। ठीक है, तो वृद्धि जो होगी वो होगी 121 माइनस 100 यानी 21% की वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो 21 आ रहा है 100 में जो बढ़ा हुआ है उसको भी जोड़ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितने % की वृद्धि होगी, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 121 हो गया है। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई, तो 21% की वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल इसी टाइप में एक और तरह का सवाल पूछता है, ये लास्ट सवाल है आपका।
किस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है, उसको हम देख लें। ठीक है, लिखेंगे एक गांव की जन्म दर 25% है तथा उस गांव की मृत्यु दर 5% है। ठीक है, एक गांव की जन्म दर इतना है और मृत्यु दर 25% या मृत्यु दर 5% है। ठीक है, 3 वर्ष, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में, ठीक है, 3, तो ये पूछ रहा है कि एक गांव की जन्म दर है 25% तथा उस गांव की मृत्यु दर 5% है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में, उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, ये है सवाल। ठीक है, ये है सवाल। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। चूँकि एक चीज़ जान लीजिए, हमें इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि इस गांव की रियल ग्रोथ कितनी है, रियल वृद्धि कितनी है। अब 20% बच्चे जन्म ले रहे हैं, 5% उस गांव के बूढ़े मर जा रहे हैं, तो जो रियल ग्रोथ है वो 25 - 20, ठीक है, वृद्धि दर कितनी है, तो ये हो जाएगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये हो जाएगा 20%। रियल वृद्धि तो इतनी है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर हो जाएगा 100 कोष्ठक में 120/100 की घात 3। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, इस 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। ठीक है, 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1728 बटा में 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य बचा, ऊपर भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 172.8%। ठीक है, अब वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि बराबर, ठीक है, वास्तविक वृद्धि लिख सकते हैं, वास्तविक वृद्धि, ठीक है ना, प्रतिशत बराबर 172.8 माइनस 100, ये हो जाएगा 72.8% की इसमें रियल ग्रोथ हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। समझिएगा, पहले तो मृत्यु दर 25%, जन्म दर 25% है, मृत्यु दर 5% है, तो उस गांव में जो बची हुई जनसंख्या है उसी को तो हम निकालेंगे। तो हम 20% का कि भाई 25% जन्म ले रहा है, 5% हर साल मर जा रहे हैं, तो रियल ग्रोथ तो 20% हुआ है। तो 20% के आधार पर ही हम 3 साल बाद जनसंख्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 120/100, यानी इसको 0 से 0 कटा गया, 12/10 हुआ, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 बटा में हो जाएगा 1000। 100 का क्यूब होगा तो 1000 हो जाएगा, और 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। ठीक है, अब ये 100 गुणे 1728 बटा 1000, अब इस 1000 में से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचा 1, इसमें भाग दे देंगे तो 17.8 हो जाएगा परसेंट, यानी कुल जनसंख्या 172.8% हुआ। लेकिन कह रहा है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो वास्तविक वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 172.8 माइनस 100, यानी हो जाएगा 72.8% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब अगला अगले दिन।